स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। भागलपुर में शांतिपूर्ण माहौल में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई। इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती भी बरती। परीक्षा केंद्रों के बाहर घूम कर एसडीओ और डीएसपी ने कैफे को बंद कराया। जोगसर थाने इलाके में सबसे बड़े कैफे कॉम्प्लेक्स चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में सभी कैफे को प्रशासन ने 2:30 बजे तक बंद करवाया। लापरवाही पर कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी गई। वहीं प्रशासन केंद्रों के बाहर लगातार गश्ती कर रही थी। भागलपुर में परीक्षा को लेकर 42 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों को 29 जोन में बांटकर प्रशासन को मुस्तैद किया गया था। बीपीएससी के द्वारा जो भी मानक दिशा निर्देश दिए गए थे उस मुताबिक फोर्स और स्टेट का डेपुटेशन किया गया है और उसको हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं कि सभी सेंटर्स पे इसको फॉलो किया जाए। 9 बजे से एंट्री शुरू है। सभी बच्चे सबको भी बंद करवाया गया है। देखिए, वो एक आप लोग भी अवगत हैं इस चीज को कि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ताकि कोई अन्य कोई समस्या भी ना रहे, इसलिए केवल उनको बोला गया है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में वो बंद रखें। शांतिपूर्ण सर पूरा बिल्कुल पूरा शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहे। शिक्षा और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी स्कूलों पे और सभी चौक चौराहों पे फोर्स की तैनाती की गई है। पर्याप्त संख्या में सभी सेंटर पर बल लगाए गए हैं। ट्रैफिक भी बहुत स्मूथ है। ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने प्लान बनाया था, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है। कैमरा की निगरानी में है, सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हर स्तर पर लोग मॉनिटर कर रहे हैं। भागलपुर में शांतिपूर्ण 70वीं बीपीएससी परीक्षा संपन्न हुई। जिले भर में कुल 42 केंद्रों पर 19,000 के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा दिए। इस दौरान दोपहर 2 बजे एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर बातचीत के दौरान अभ्यर्थी दिलखुश ने बताया कि एग्जाम में बहुत अच्छे और इजी सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है उनका रिजल्ट बेहतर होने की संभावना है। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार 70 सवाल का मैंने जवाब दिया तो 2-4 सवाल अगर कट भी जाए तो 65 सवालों का जवाब सही होगा। छात्रों से पूछा गया किस टाइप का क्वेश्चन था तो बताया कि बॉडी में दर्द होने पर इस चीज का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिहार के फॉर्मेशन से सवाल थे। देखिए, बहुत एग्जाम ठीक ठाक था। जो लेवल के मतलब की तैयारी कर रहे हैं ना, उस लेवल का ठीक था। 50% क्वेश्चन ठीक ठाक था और कंफ्यूज बहुत ज्यादा था क्वेश्चन में। और जो बीपीएससी की लेवल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। जो कहता है कि तैयारी नहीं मतलब क्वेश्चन हार्ड है, गलत बात है। 50% क्वेश्चन बहुत अच्छा था। वहीं उत्तर प्रदेश से आई अभ्यर्थी पूजा सिंह ने बताया कि क्वेश्चन को किन्हीं अभ्यर्थियों ने 1-2 बार अच्छे से पढ़ा है तो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। साथ ही बेसिक नॉलेज होने के बावजूद आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो बताती है कि बजट से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटिकल क्वालिटी का क्वेश्चन था। बजट के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन अभ्यर्थियों के दिमाग में नहीं आया। हिस्ट्री के क्वेश्चन में बिहार को लेकर अधिक सवाल किए गए थे। इंडिया हिस्ट्री से ज्यादा बिहार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे पूजा ने बताया कि मुझे उम्मीद है इस बार मैं एग्जाम को क्लियर कर लूंगी। मालूम हो कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिले भर में 42 केंद्र बनाए गए थे। इसमें 1900 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। आपको बता दें, पहले पाली में एग्जाम देकर अभ्यर्थी 2 बजे एग्जाम हॉल से बाहर निकले थे। अच्छे से तो आप मतलब कि क्लियर कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में जैसे कि बजट से क्वेश्चन था, पॉलिटी से क्वेश्चन था, एक जो एंग्लो इंडियन वाला क्वेश्चन बहुत अभी रिसेंट जो भी रिसेंट में था 1 साल के अंदर का ही सब आया हुआ है। मतलब पूरी क्वेश्चन के हाँ, पूरी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा टफ लगा कि सबसे नहीं, सिर्फ बजट के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जिनमें की नंबर पूछा हुआ था तो वो थे। बाकी सभी मुझे लगा कि ठीक है। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन काफी बिहार से ज्यादा पूछे गए थे। इस बार इंडिया का जो हिस्ट्री है उससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादातर बिहार के हिस्ट्री से। क्या उम्मीद है कितना प्रतिशत आ जाएगा? मेरा ये है कि मैं 100 क्रॉस 110 के लगभग मेरा आ जाए। मैंने लगभग 125-30 अटेम्प्ट किए। आयोग ने जिस तरह से हाँ, नहीं क्वेश्चन बहुत। इस बार मैं ये तीसरी बार अपीयर हूँ। 2 बार से 67 से जो मेरा था प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। बाकी ये वाला जो है बहुत अच्छा था। मतलब मैं 3 साल पूजा से हूँ। कहाँ से आए? मैं मऊ।
तुलसी परिवार धार्मिक संस्था के द्वारा 14 से 20 दिसंबर तक तुलसी परिवार द्वारा श्री द्वारकापुरी कॉलोनी में श्याम कुंज प्रसाद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रवचनकर्ता किरीट बाबा शामिल हो रहे हैं। किरीट भाई मानस और श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ हैं। मालूम हो कि 21 जुलाई 1962 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे श्रीमद् भागवत कथा के देश के जाने माने कथावाचकों में अग्रिम पंक्ति में सुशोभित हैं। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 14 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के साथ प्रारंभ होगा, जो 20 दिसंबर तक रोजाना दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहर के गण्यमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक सेवा एवं सामाजिक सेवा के बड़े नाम उपस्थित रहेंगे। तुलसी परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है, जिसमें कि 14 तारीख से 20 दिसंबर तक 14 तारीख को सवेरे 8 बजे कलश शोभा यात्रा निकलेगी श्याम मंदिर से द्वारकापुरी कॉलोनी तक। साथ ही हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार के माननीय डीजीपी महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री सभी को आवेदन दिया है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में कई लोग पूरे देश से यहाँ पर पधार रहे हैं, अलग अलग ट्रेनों से यहाँ आ रहे हैं, जिनकी रुकने की व्यवस्था तुलसी परिवार के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था उनकी की गई है, ताकि उनको आने और जाने में और यहाँ रुकने में और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इसका पूरा विशेष ध्यान तुलसी परिवार के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण इस पर पूरी तरह से लगे हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी काफी जोर शोर से इस पे पूरी आयोजन में सम्मिलित हैं और सभी के यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में घायल को मायागंज अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा था। इसी दौरान एक पक्ष की स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जिसके बाद नाराज परिजनों ने दूसरे पक्ष के लोगों की एक महिला को मायागंज अस्पताल में मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। इधर सूचना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि अहले सुबह रास्ते को लेकर होमगार्ड जवान जयहिंद पासवान के पुत्र नीरज कुमार और रामानंद उर्फ अमित में विवाद हुआ था, जिसमें नीरज और रामानंद दोनों घायल थे। उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामानंद की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जिससे नाराज रामानंद के परिजनों ने नीरज की मां के साथ मारपीट करने का आरोप मोना कुमारी, वंदना देवी, सोनी देवी और स्वाति कुमारी एवं स्वीटी कुमारी पर लगाया है। इधर घायल नीरज का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जबकि रामानंद को बेहतर उपचार के लिए पटना भेज दिया गया है। हमारे डॉक्टर कनिया लिया ओकरा जमाना में जाना एम्बुलेंस करे छै ओकरा जमा ट्रेनर सब आदमी के जमार की नाम जके जमाए नाम हम पता करबे तबे सर विवाद कतेर लेखलो रहे हां विवाद कतेर लेखलो विवाद कथि लगलो रहे घर में चूड़ी दलके सर कुछ हमरा बच्चा पढ़ी का बर हमरा बच्चा गाड़ी गलो मारलक 9 साल के बच्चा छै मारलक कोई लम्बा सब निकल लिया ना हमरा सब लगे कचिया बैठी रड सब लगे ओकरा रोड है पर घर छै हमरा भीतर में घर छै दोनों घायल होलो ओकरा बाद तनी मायागंज अस्पताल लेलो मायागंज अस्पताल ना नगछिया अस्पताल में हमरा वहां रेफर करलक ठीक हमरा बेटा के रेफर करके दे तो चिड़िया देखो शीशास मारे से बोतल में पानी भरी भरी के मांग ले छै ठीक वो हमरा बेटा की करके रड से कपार एकदम भीतरिया रड दे भंगलो नै छै हमरा बेटा के उल्टी पे उल्टी हो रहल छै ठीक ठीक यहाँ अभी की होले यहाँ अस्पताल आइलो छै लाइनो नै लगलो छै एम्बुलेंस से जाना उतरलिए हमरा ओकरा यहाँ कोई मारलक है ना ओकरा 4-5 टा बेटी लाद लगा ऑपरेशन मारे देले जे बड़ी जोर छ की नाम छै तोरो हमरा रूबी देवी नाम छै 4 5 टो जे लो रे के छले ओकरा बेटी छै रामानंद का की नाम छै की नाम छै बतलिए त वंदना नाम छै रूबी नाम छै ओकरा अथी स्वाति नाम छै कोमल नाम छै सिटी नाम छै। भागलपुर में दो बाइक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना में घायल जगदीशपुर के मुक्तापुर के रहने वाले राजकुमार ठाकुर बांका जिला स्थित टेल्डिया मंदिर में पूजा कर सुल्तानगंज के रास्ते भागलपुर लौट रहे थे। इसी दौरान लखीसराय निवासी अमित कुमार अपनी पत्नी के संग भागलपुर से सुल्तानगंज की तरफ जा रहे थे। तभी पीरी बाजार के समीप दोनों बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को
इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं राजकुमार ठाकुर की स्थिति गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। इधर सूचना के बाद घायल राजकुमार ठाकुर के परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि राजकुमार मुंबई में रहकर मजदूरी करता है और हाल में ही घर लौटा था। अपने पत्नी और बच्चों के संग पूजा करने के लिए बांका जिला गया हुआ था। इसी दौरान लौटने के क्रम में बाइक से टक्कर हो गई। राजकुमार के सर में गंभीर चोट आई है, जबकि उनके पत्नी के शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। दूसरे पक्ष से अमित कुमार और उसकी पत्नी सोनी देवी भी घायल है, जिनका उपचार भागलपुर के रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। इधर पुलिस दोनों बाइक को जब्त कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। ये जा रहा था के लिया पूजा पाठ करने के लिए, रास्ते में सुल्तानगंज में इसको जो 4 चक्का धक्का मार गया। सुल्तानगंज में किस जगह? सुल्तानगंज में किस जगह, ये तो साथ में नहीं थे सर। बाइक से जा रहा था? हाँ। कौन कौन बाइक? तीन था, तीनों था। क्या नाम है? राजकुमार ठाकुर और एक है करिश्मा देवी। हाँ। और एक उसका लड़का का छोटा वाला का नाम है मयांक। उम्र वही लगभग 5 साल होगा। सूचना आप लोग को कैसे मिली? सूचना वहीं से थाना प्रभारी को फोन किया। हाँ, क्या बोला? कि जो है तो यहाँ सुल्तानगंज में जो है तो ऐसे ऐसे बात हो गया है, जो आप लोग आइए। हम लोग बोले सर यहाँ से उतना दूर जाएंगे तभी तो, वहां से किसी तरह से भेज दीजिए, यहाँ मायागंज में हम लोग रिसीव कर लेंगे। सब यहीं आए। फिर कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग जगदीशपुर मुस्तफापुर। जी। क्या नाम है आप? सियाराम ठाकुर। आप कौन है घायल के? उसका हम चचेरा भाई हुआ। सुल्तानगंज प्रखंड के खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में शुक्रवार को राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 22 दिसंबर को भागलपुर टाउन हॉल में कार्यकर्ता सह दर्शन संवाद कार्यक्रम में आने पर विचार विमर्श करते हुए तैयारी करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं।
निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।